बड़े बड़े संत वृंदावन की पावन धरती वाले सब क्या करते हैं, राधा के नाम का ही स्मरण करते हैं। जो वृंदावन गए हैं उनको पता होगा, क्योंकि वो जानते हैं वास्तव में वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। जानते हैं कि नहीं उनको? यूट्यूब में खूब वीडियो उनके आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनी फेल है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के मरीज, लेकिन टिके किस पे हैं? खाली राधा रानी के नाम की कृपा पर। खाली राधा राधा बस स्मरण करते हैं, और उन्हीं के नाम की कृपा से डॉक्टर तो बोला था कि 5 साल में एकदम किडनी दोनों खत्म, आप मर जाओगे, लेकिन आज 17 साल हो गए फिर भी सकुशल हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के नाम की कृपा में इतना बल होता है, राधा नाम में इतना बल होता है कि महान से महान संकट आपके ऊपर टूट पड़े तो हमारी किशोरी जी साक्षात खड़ी होकर के उस संकट को रोक देते हैं, जो राधा नाम का स्मरण करता है। और इतना नहीं, बड़े बड़े संत ब्रज की लताओं में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके राधा 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 नाम जप करते हैं। ऐसे ही संत माधव दास जी महाराज की कथा सुना रहे थे ना। माधव दास जी महाराज ऐसे भक्त थे कि जो खाली झाड़ियों में बैठे रहते, कभी किसी को दिखते नहीं थे, बैठ करके झाड़ियों में खाली राधा रानी के नाम का स्मरण करते थे। और जब उनको भूख लगती थी तो अपने मिट्टी के पात्र करवा को लेकर के निकलते थे, और जो संत लोग भोजन करके पत्तल फेंक देते थे ना, उस पत्तल में जो जूठी प्रसादी बचती थी, उन चावल को, दाल को, सब्जी को सब उसी एक ही पात्र में सब लेकर के आते थे। अच्छा, कहते हैं ना कि मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। ये भी वही भक्त थे। ये संतों की वो जूठी प्रसादी लेकर के आते थे, और संतों की उस जूठी प्रसादी का पहले भगवान को भोग लगाते थे। भक्ति की विचित्र दशा देखिए कि संतों का जूठन बटोरते थे पत्तल से जो फेंक दिया जाता था, और ला करके पहले उसे भगवान को भोग लगाते थे, बिहारी जी को पवाते थे और फिर ग्रहण करते थे। लेकिन एक दिन जानते हैं क्या हुआ? एक दिन ये भजन में बड़ा लीन हो गए, राधा रानी के नाम में स्मरण में बड़ा लीन हो गए, और दोपहर के 2 बज गए। अचानक से जब क्षुधा की पीड़ा इनको सताई तो नेत्र खुले ध्यान से, समय देखे बहुत हो गया, सोचने लगे आज तो पत्तल को कुत्ते खा गए होंगे, गाय खा गई होगी, आज प्रसाद बचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपना पात्र लेकर के दौड़े दौड़े गए, तो संतों की कुछ प्रसादी बची थी, तो जल्दी जल्दी पत्तल से अपने मिट्टी के पात्र में इन्होंने इकट्ठा किया और लेकर के आए। लेकिन विडंबना आज ये हो गई कि इनको बहुत ज्यादा भूख सता रही थी, तो आज भगवान को भोग नहीं लगाए, और एक कवर उठा करके इन्होंने मुख में डाल दिया। भगवान को भोग लगाना भूल गए। अच्छा, पूरी तरह भूल गए होते तो भी अच्छा रहता। एक कवर मुख में डाला और उसको निगले नहीं, किससे पहले याद आ गया कि अरे आज तो मैंने अपने कन्हैया को भोग नहीं लगाया, आज तो मैंने अपने ठाकुर को भोग नहीं लगाया। अब महाराज सोचने लगे करूं क्या? इनके मन में भाव आया कि संतों का जो प्रसाद है इसे उगल देता हूं, कुल्ला करके फिर भगवान को भोग लगाऊं और फिर पाऊंगा। लेकिन फिर मन में भाव आया कि ये संतों की शीत प्रसादी है, और अगर मुख में डाल करके मैंने इसको उगल दिया तो संतों की प्रसादी का अपमान हो जाएगा। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको ग्रहण कर लिया तो मेरे गोविंद को मैंने भोग नहीं लगाया, और बिना भगवान को भोग लगाए मैं कोई प्रसाद कैसे पा सकता हूं। सोच रहे करूं क्या? इस प्रसाद को उगल दूं कि इस प्रसाद को निगल जाऊं? उगलता हूं तो संतों की प्रसादी का अपमान हो जाएगा, और निगल जाता हूं तो मनमोहन को मैंने भोग नहीं लगाया, अपने कन्हैया को मैंने खिलाया नहीं, और बिना भगवान को खिलाए मैं कैसे खा लूंगा। माधव दास जी मुख में डाल करके बैठ करके सोच रहे हैं, और पेट की पीड़ा, क्षुधा की पीड़ा और सताए जा रही है, पेट में भूख लगी है और सता रही है। माधव दास जी कह रहे हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिन जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में
मनमोहन को नहीं भोग लगायो। संतों की प्रसादी को मैंने मुख में तो डाल लिया, लेकिन अगर उगलता हूँ तो संतों की प्रसादी का अपमान और ग्रहण कर लेता हूँ तो मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को मैंने भोग नहीं लगाया। बैठ करके सोच रहे हैं, शाम हो गया मुख में डाल करके बैठे बैठे, लेकिन कुछ निर्णय नहीं कर पाए कि करूं क्या, इसको उगल दूं कि इसको निगल जाऊं। माधवदास जी तो सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति तो सांप और छछूंदर वाली हो गई। जैसे सांप कोई छछूंदर पकड़ ले, उगल देगा तो भी प्राण जाएंगे, ग्रहण कर लेगा तो भी मर जाएगा। माधवदास जी कह रहे हैं कि भई गति सांप छछूंदर की, अब काह करूं कछु समझ न आयो। बीत गई रजनीता बैठे, भोर भयो दिन दूसर आयो। बैठ करके सोच रहे हैं उगलूं या निगलूं, यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन हो गया, प्रातः काल हो गया, लेकिन निर्णय नहीं कर पाए कि करूं क्या, उगलूं कि निगल जाऊं। प्रातः काल हो गया, आंखों से झरझर झरझर अश्रु की धारा गिर रही है, क्षुधा की पीड़ा सता रही है, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे कि संतों की प्रसादी को उगल दूंगा तो संतों की प्रसादी का अपमान और ग्रहण कर लूंगा तो मेरे मनमोहन को, मेरे कन्हैया को मैंने भोग नहीं लगाया। महाराज दोपहर हो गए, फिर से वही समय आ गया जिस समय इन्होंने प्रसाद को मुख में डाला था। बिहारी जी देख रहे थे कि राधा नाम का जप करने वाला मेरा भक्त आज ऐसी विडंबना में फंसा है। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने प्रकट होकर के कहा क्या हुआ माधवदास जी, काहे बैठ करके रो रहे हो। मुख में प्रसाद लिए हुए माधवदास जी ने कहा कन्हैया देखो ना, संतों की प्रसादी जल्दी जल्दी जाकर के मैं ले आया और ला करके मैंने अपने मुख में डाल लिया, लेकिन मेरे प्यारे मैंने आपको भोग नहीं लगाया और मेरा संकल्प है कि बिना आपको भोग लगाए मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूं, और अगर मैं इसको उगल देता हूं तो ही मेरे कन्हैया संतों की प्रसादी का अपमान हो जाएगा, और अगर ग्रहण कर लेता हूं तो आपको मैंने भोग नहीं लगाया। भगवान ने कहा माधव एक उपाय बताऊं। माधवदास जी ने कहा बताइए प्रभु। भगवान ने कहा माधव एक काम करो, अपने मुख से 2-4 चावल के दाने निकाल के और मुझे पवा दो, मेरा भोग भी लग जाएगा और संतों की प्रसादी का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास जी ने कहा प्रभु मैं अपना जूठा और आपको खिलाऊं, ये अपराध हमसे होने वाला नहीं है, ये अपराध मुझसे नहीं होगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा माधव रोज तो दूसरे का जूठा ही खिलाता था, रोज न जाने किसका किसका जूठा बटोर के ले आता था और ला करके खिला देता था, और आज अपना जूठा खिला देगा तो क्या हो जाएगा। माधवदास जी ने कहा नहीं कन्हैया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है आपको अपना जूठा नहीं खिलाऊंगा। भगवान ने कहा माधव तुझे पता नहीं है, जो मुख राधे नाम का स्मरण करता है वो मुख वो जिह्वा राधे नाम के स्वरूप ही हो जाता है, और राधे का आश्रय तो मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। वो कहते हैं ना तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को हो तत्व वृषभान की किशोरी हैं। बोले वो तो मेरी भी तत्व हैं, इसलिए मैं उनका जूठा ग्रहण कर सकता हूँ। माधव चिंता मत करो, मुझे पवा दो अपने मुख से निकाल करके। माधव ने कहा हम नहीं करेंगे ये काम, अपना जूठा भगवान को खिलाऊं पाप लूंगा मैं। भगवान ने कहा तू नहीं खिलाएगा तो मैं खुद खा लूंगा। भगवान दौड़े माधव के पास, और माधव दास जी ने जब आते हुए देखा तो जानते थे भगवान छलिया हैं, ये मुख से हाथ डाल के निकाल करके खा लेंगे। माधव जल्दी जल्दी प्रसाद को घोटने लगे, लेकिन भगवान ने ऐसे मुंह को पकड़ लिया। माधव घोट रहे थे कि 2-4 चावल के दाने मुख से नीचे गिर गए। भगवान ने पृथ्वी पे पड़े हुए उन चावलों को उठा करके और भगवान ने ग्रहण किया और बोले जो मुख राधे नाम का स्मरण करता है उस मुख से गिरे हुए चावल को भी कन्हैया बीन करके पाता है। ऐसे हैं हमारे श्री ठाकुर जी। माधव दास जी कहते हैं कि ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ
तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बड़े भाव से बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हरिलाल। श्री हरिदास। इस जमाने में मैं अकेला था, इस तेरी माया के जंग में खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के जंग में घेरा था। तेरी माया ना सताए मुझको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। श्री गोविंद। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस बात ही बताता है, इसे बस बात ही बताता है। वक्त वक्त पर प्यारे तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय हो गोविंद। जय जय।
दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। प्यारे तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। आहा गोविंद श्री हरिदास। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम